नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आप किसी को भी कैसी भी बिगड़ने वाली बातों पर जवाब तक नहीं देना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह आप दुश्मनी नहीं बल्कि आप किसी भी व्यक्ति से बहुत सोच समझकर बातें करते हैं। यदि सामने वाले की बातें आपको बुरी लग जाती हैं तो आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन बाद में इन बातों को सोचकर बड़ा ही आपको दुख भी होता है। दोस्तों, आप बहुत ही सीधे साधे हैं। आप नहीं चाहते कि आपके शब्दों का किसी भी तरह से किसी को भी कोई वाण आम भी दुख पहुंचे, जिसके लिए आप अपने जीवन में लोगों की बातों को सहन बहुत करते हैं। आप बड़े ही दयालु इंसान भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपके दुश्मन के साथ भी जब बहुत बुरा होता है तो उनके ऊपर ही आपको दया आ जाती है, तरस आ जाती है। अब तक ने दुश्मन के साथ भी बुरा होते नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब आपके द्वारा ही कुछ ऐसा कार्य किया जाएगा जिसकी वजह से आपका दुश्मन अब पूरी तरह से डर कर काका बहुत ही बुरी तरह से घबराया जाएगा जब आपको देखेगा इस रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कहते हैं कि सबका पासा एक ना एक दिन जरूर बदलता है। सब किस्मत पलट जाए या कोई भी नहीं जानता है, ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी किस्मत का पासा पलट रहा है, जिसकी वजह से अब दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है। आपका दुश्मन बड़ा ही बुरा व्यक्ति है। आप जैसे दयालु और शांत संयम वाले व्यक्ति हैं, उसके प्रीत आपका दुश्मन बिल्कुल निर्दय है। वे जानवर तक को नहीं छोड़ता है खुद के आनंद के लिए। दिया दोस्तों, छोटे बच्चों को भी बड़ा ही चोट पहुंचाता रहता है। और दोस्तों, आपके दुश्मन को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं होता है, या फिर वह एहसास करना ही नहीं चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में गलत किया है। कहते हैं कि सबका घुम एक ना एक दिन जरूर टूटा है। जो व्यक्ति घमंड करता है, ऐसे में आपके दुश्मन का वे घमंड अब टूटकर चकनाचूर हो जाएगा जब आपको इस हालत में देखेगा। दोस्तों, आपका दुश्मन अब आपका कुछ वही बिगाड़ने वाला है, क्योंकि अब आप अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपका दुश्मन कहीं ना कहीं ये बात आपको पता है कि आपके ऊपर थोड़ा तो भारी पड़ रहा था, लेकिन अब वे आपसे नीचे आने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी भगवान कृपा किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो इनका जीवन धन्य हो जाता है। वैसा ही कुछ आपके जीवन में होगा जिसकी वजह से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और दोस्तों, आप भी यही कहेंगे कि धन्य है प्रभु की लीला, आपकी लीला अपरंपार है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ समय आपके जीवन में आया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपका दुश्मन आपसे क्यों डरने वाला है। आपके दुश्मन का कोई भी चाल कामयाब क्यों नहीं होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है आपके जीवन में। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले, जो भी मां काली, मां भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से लाइक कर दी। साथ ही आप अपने सच्चे मोहन सिरदर्द भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली, जय मां भवानी जरूर लिखिए। दोस्तों, मां भवानी, मां काली की कृपा से आपकी जिंदगी में, आपके पूरे परिवार में कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। सदैव रक्षा करती रहेंगी मां भवानी और मां काली आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की। तो दोस्तों, आप जरूर लिखिए। दोस्तों, आपको बता दें, या जो समय है वे आपके दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत लाने वाला है। दुश्मन अब आपका भीगी बिल्ली जैसा बन जाएगा आपके सामने। जी हां दोस्तों, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। जी हां दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन में पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा, देखा जाए तो, मजबूत हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, और आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं। इस समय आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, जिसके वजह से आग से जलने वालों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही दुश्मन अब आपके सामने घुटने टेक रहेगा, क्योंकि आपको आपके दुश्मन का कोई बहुत ही गुप्त राज्य पता चलने वाला है। उसके परिवार से जुड़ा कोई गुप्त राज पता चल सकता है, या उसके जीवन का कोई बहुत ही अंदर की बात आपको प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आपका दुश्मन इन बातों के डर से बहुत ही काटेगा, बहुत घबराया जाएगा, बहुत डर जाएगा कि कहीं उनकी या बातें किसी और तक ना फैल जाए। क्योंकि आपके दुश्मन की परिवार में, घर में क्या होता है या कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, जबकि आपके परिवार में छूट भी यदि कुछ होता है वह पूरा मोहल्ला, गांव जान जाता है, जबकि दुश्मन के घरों का कोई भी राज्य कोई भी नहीं जान पाता है। लेकिन अब ऐसे में आपके दुश्मन की कोई बहुत बड़ी गलती आपके कानों कान आने वाली है। जी हां दोस्तों, जिसके चलते आप इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इसी के चलते आपका दुश्मन आपसे बहुत ही ज्यादा डर जाएगा और उनकी कोई चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब वे तो आपसे डरेंगे कि आप उनकी वश की इन गुप्त भेद को कहीं बाहर ना खोल दें, जिसकी वजह से वे आपके साथ कुछ गलत करने में भी 100 बार सोचेंगे।
अब तक तो वे पूरा ही आपके सर पर चढ़े रह रहे थे, लेकिन अब आपके सामने आएंगे और सकता है कि वे आपसे उन चीजों के लिए कुछ चर्चा करें दोस्तों। लेकिन इस समय आपको कुछ कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी। जैसे कि यदि आपके दुश्मन के परिवार में चल रहा है कोई भी बात बहुत गुप्त तरीके का, जिसकी वजह से दुश्मन का समाज में बदनामी हो सकता है, ऐसी कोई बात है यदि आपको पता है या पता चले तो तुरंत उस फैलाए नहीं, बल्कि इस चीज का फायदा उठाएं। जी हां दोस्तों, किसी को भी इसके बारे में जल्दी ना बताएं। बस इतना पता होना चाहिए कि आपके दुश्मन को यह बात पता है कि उनका कोई गुप्त बात आपको पता चल गया है। फिर तो दोस्तों आपका दुश्मन आपके आगे भीगी बिल्ली के जैसे घूमेगा दिया दोस्तों, और आपसे बहुत ही डरेगा दोस्तों, क्योंकि अब आपको बता दें कि आपके दुश्मन का हाथ पैर आपके हाथ में बंधा हुआ है। जी हां दोस्तों, अब तक तो आपके दुश्मन में आपको खुद जुटी किया है, समाज में खूब आपको गिराने का कोशिश किया है दोस्तों, लेकिन उनका कोई भी चाल कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि आपके ये दुश्मनों को विशाल जानते कि वे कैसे व्यक्ति हैं, उनका गहरवार क्या है, तो इसलिए कोई भी उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है। आपका दुश्मन समाज में अपना ही बेइज्जती करवा रहा है। इस समय आपके अंदर परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी। लोगों की मदद के लिए आप तर्ज पर तैयार भी रहेंगे। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके सामने आता है, आज से यदि किसी भी प्रकार का कुछ मदद मांगता है, ऐसे में आपको लगता है कि वाकई में यह व्यक्ति जरूरतमंद है तो उनकी मदद करने में आप पीछे तो बिल्कुल भी ना नहाते। इस दौरान महत्वपूर्ण कामों में आपको बहुत ही धैर्य बनाए रखना होगा, उस विचार से काम करना होगा, नहीं तो जल्दबाजी में आपको महत्वपूर्ण काम बीच में ही अटक सकता है। दोस्तों, व्यवसाय करने वाले जातकों की बात की जाए तो आपको अपने व्यवसाय में अपने आंख और कान को खुला रखना होगा, क्योंकि आपकी कुछ विरोधी आपके ऊपर या आपका कोई ग्राहक आपके ऊपर धोखा करने का आरोप लगा सकता है। जी हां दोस्तों, पैसों के लेन देन के मामले में बिल्कुल सावधानी रखें, नहीं तो कुछ झूठे आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं। बातों का ध्यान दें। किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर यदि आपने भरोसा किया तो वह आपका आनी भारी तिना पहने नुकसान जरूर ही करवाएगा, इसलिए अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। ये जो समय है आपके लिए तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन साझेदारी में यदि आप कोई डील फाइनल कर रहे हैं जिसमें आप अपनी बातें अवश्य रखें, नहीं तो आपका जो ये पार्टनर है वे कुछ और मतलब आपसे निकालने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्त, जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं उनका यह जो समय है वे काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप अपने कासे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इसी बीच आपके शत्रु है, जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपसे जलन किया करते हैं, वे आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी करने का कुछ कोशिश कर सकते हैं, या आपके कार्यों को अपने ऊपर अपनी वाहवाही लेने के लिए खुद को सामने कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपकी बुद्धि और विवेक से यदि आप कोई निर्णय लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप उस कार्य को जरूर करें, आप उस फैसले को ले जिनमें आपका दिल और विवाह गवाही करे। जी हां दोस्तों, दूसरे के बातों में आकर कोई एक की मैं हाय भी कार्य ना करें और ना ही कोई फैसला ले। इस दौरान आपको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। इस दौरान किसी भी व्यक्ति से तर्क वितर्क में ना पड़े, नहीं तो बेवजह का आपका मन, आपका मूड दोनों ही खराब हो जाएगा। इस दौरान आपके प्रियजनों की सीख और सलाह आपको बेहद काम आने वाली है। दोस्तों, इस समय में आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कहीं पर ध्यान लगाना चाहते हैं, धन का निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ करें। लालच में आकर कोई भी फैसला या कोई भी कार्य बिल्कुल भी करें, नहीं तो इससे आपका ही नुकसान होगा। दूसरे के बातों में आकर कहीं वे धन किसी भी व्यक्ति को ना दे तो बढ़िया होगा। यदि आपने किसी भी व्यक्ति से कोई वादा किया है तो आप उनके वादे को अवश्य पूरा करें। दोस्तों, ये जो समय है आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आ रहा है। ऐसे में आपको अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, नहीं तो इससे आपके और अन्य व्यक्ति के बीच लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने मन को ऐसे कामों में लगा है जिससे लोगों का भला हो और साथ ही आपको खुशियां भी प्राप्त हो। इस दौरान आपको आपके कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक काम मिलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही खुश रहेंगे। दोस्तों, यदि आप निम्न घर परिवार में किसी से कुछ वादा किया है, उनके वादे को अवश्य पूरा करें। आपके पारिवारिक जीवन में आ रही समस्याओं को लेकर परेशान है, वह समस्या समाप्त हो सकती है।
संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके घर परिवार में अचानक किसी अति का आगमन हो सकता है। इसके उपरांत आपका कोई गलती आपके परिवार के सदस्यों के सामने आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से रहे। और यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो दोस्तों आपको बता दें, तो आप अपनी गलती को छुपाने के बजाय स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन ज्यादा सरल हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आप यदि कोई जमीन जायदाद या वाहन खरीदने जा रहे हैं, यदि कहीं पर कागज कार्यवाही करना पड़ा और वहां पर आपको दस्तखत करना पड़े, बहुत ही सोच समझकर और पूरी तरीके से कागज के बारे में जानकारी लेकर पढ़कर ही कहीं पर भी दस्तखत करें, नहीं तो इससे आपको बाद में समस्या हो सकती है। या जो समय है आप इन सब में मैं जिस भी कार्य करेंगे मेहनत और लगन से और ईमानदारी के साथ, तो आप उन कार्यों में अवश्य सफल होंगे। यदि आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहते हैं तो आपकी कोशिशें कामयाब होने वाली हैं। यदि आपके घर परिवार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं और सैन्य बहुत बड़ी है तो वहां पर कुछ खटपट दिखा दे सकती है। दोस्तों, वहीं पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आप अपने जीवन साथी के भले के लिए कोई कार्य करते नजर आएंगे, अपने भले के लिए को समझाएंगे। तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ इन बातों को लेकर नाराजगी दिखा सकता है। बेवजह का लड़ाई झगड़ा अपने दाम्पत्य जीवन में ना होने दें। दोस्तों, अच्छा तालमेल बनाकर रखें, इससे आपका मन बौद्धिक खुश रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी से हैरान आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती। दोस्तों, इस दौरान आप अपने कैरियर को कुछ आगे बढ़ाने का योजना बनाएंगे, जहां पर आपको नए नए आइडियाज भी आएंगे। यह समय है, इस समय में आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जहां पर आपका परिवार से जुड़ा कोई राज की बात सामने आ सकती है। जी हां दोस्तों, आपने घर परिवार के किसी सदस्य की कोई बातें सामने आएंगी जिसके वजह से आपको विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ऐसी कोई सूचना भी आपको मिल सकती है कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार के द्वारा आपके लिए कुछ भला बुरा बोला गया था, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करें, बेवजह का मतभेद किसी से ना करें। दोस्तों, इस दौरान आप यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने जुलने का प्रोग्राम बनाया है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे आप लंबे समय के बाद मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप पहले 10 बार सोचो, नहीं तो हो सकता है कि आपकी कुछ बातें सामने वाले को बुरी लग जाए या फिर वे आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सके, इसलिए इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, आपके घर परिवार में किसी अतिथियों का आगमन होगा जिसे देखकर आप अधिक प्रसन्नता होगी। वहीं आपको किसी खास व्यक्ति के साथ इस दौरान आनंद भी में होगा और अपना सारा दिन आप हंसी मजाक में भी बिताएंगे। इससे आपके अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई समस्या है तो उन समस्या को भी भूल जाएंगे। वहीं इस राशि के जातकों को उनके मन में किसी बात का भय भी बना रहेगा। जी हां दोस्तों, आपका मन जो है किसी भय से चिंतित होगा। आप बेवजह की चिंता ना करें। वहीं पति पत्नी के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आएगा। आप अपने लव और लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने फिरने जाने का योजना बनाएंगे। जो योजना आपका देश में ही लटक सकता है या कैंसिल हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दुखी नजर आ सकते हैं। दोस्तों, वहीं लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो आप अपने व्यस्तता से भरे समय में भी अपने लव पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें। थोड़ा ही सही, आप उनसे बातचीत अवश्य करें। यदि समय है, वे जिंदगी में कई सारी खुशियों का रंग भरने वाला है। इस दौरान आपके यदि बातचीत में कोई कमी आई है तो वह कमियां भी एक समय से एक समाप्त होंगी। आप यदि अपने लव पार्टनर से बहुत दूर रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं तो आप उसे अच्छा तालमेल बनाए रखें। किसी भी तरह का संदेह उन्हें ना होने दें। न्यूज पर इस दौरान जो बातें आपके लव पार्टनर को बुरी लगती हैं, ऐसी बातें उनसे ना कहे तो अच्छा होगा। आप अपने विचारों को अपने लव पार्टनर के साथ शेयर जरूर करें ताकि भविष्य में इसके लिए आपको कोई समस्या ना हो। दोस्तों, इस दौरान जो लव पार्टनर भविष्य के लिए कुछ योजना बनाई है तो आपको बता दें, केवल सकारात्मक बात आते ही ना सोचे। कभी कभार जीवन में नकारात्मक चीजों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान दें, रिश्तों में यूं तो मजबूती आएगी, एक दूसरे को अच्छा समय देंगे। दोस्तों, जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, जिनके प्यार उसी से अलग हुए हैं, आपको थोड़ा समय लग सकता है अपने उन घावों को भरने के लिए। लेकिन इस दौरान कोई व्यक्ति है जो आपके बहुत ही करीब आने वाला है, जिसे ना चाहते हुए भी आप उनकी तरफ खींचे जा सकते हैं। आपका ये जो समय है वे आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपके ऊपर काम का बोझ अधिक होने वाला है, जिसके चलते आप तनाव में आ सकते हैं।
लेकिन आप अपने कार्य को बहुत ही ल और मेहनत के साथ करके सभी आयन कार्यों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इसके चलते शाम के समय आपको सिर दर्द इत्यादि जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आप कई और जो समय है वे आपके लिए अच्छा ही बीतेगा। आप अपने हर कार्य को बहुत ही शांति से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। नेपाल करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपका मनोबल बहुत अधिक बड़ा रहेगा, क्योंकि आपका वेब पर बहुत ही अच्छा चलेगा। आप इससे आत्मविश्वास भी होंगे। इस समय आप बहुत ही जल्दी उन्नति करने वाले हैं, जिसके चलते आपको व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी थकावट हो सकती है। दोस्तों, यदि आपका बिजनेस व्यापार में कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो आपके सभी अटके हुए कार्य इस समय पूरे होंगे, जिनको पूरा करने में बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। इस समय में आपका मन मोहती शांति रहेगा। इस समय आक्रमण धार्मिक कार्यों में भी ज्यादा लगेगा। आपका सारा समय देखा जाए तो धर्म कर्म दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़कर लगने वाला है। दोस्तों, इसके उपरांत यदि पिछले इस समय में आपका क्वेश्चन व्यापार में कोई घाटा हुआ है तो यह घाटा आप लाभ में बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने व्यापार को बहुत की ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। आपने अपने व्यापार में यदि कुछ नया किया है तो वहां सा पर भी आपको कोई अच्छा लाभ दिखाई देने वाला है। लेकिन ध्यान दें कि आप किसी भी कार्य को जोखिम से भरा कार्य यदि है तो मैं हाथ ना डालें, नहीं तो बाद में आपका पैसा फंस सकता है, जिसके चलते आपको बहुत ही परेशान होना पड़ सकता है। आपका कोई सगा संबंधी धन और उधार लेने आए तो आप उससे उधार देने को तो दे सकते हैं, लेकिन वापस मिले इसकी उम्मीद आप ना ही करें तो बेहतर होगा। इस दौरान आपका मन किसी बात को लेकर यदि परेशान चल रहा है तो परेशानियों का हल निकले कथा नीति। इस समय आपको अपने गुस्से को काबू में रखना होगा, क्योंकि आपको किसी बात को लेकर काफी गुस्सा भी आ सकता है, जैसे कि पारिवारिक जीवन में। इसलिए ध्यान दें में नहीं तो आप गुस्से में आकर कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन काफी सुख शांति से बीतेगा। परिवार में कुछ नया होने वाला है जो आपके खुशी का कारण बनेगा। इस समय आपको बता दें कि आप घर पर किसी अतिथि का भी आगमन हो सकता है, जिसके आने से आप उनमें काफी व्यस्त भी नजर आएंगे। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है कि उनकी सेहत का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक उनकी सेहत में कुछ गिरावट नजर आ सकती है। दोस्तों, इस समय खास करके जो लोग महिला वर्ग हैं उनको इस समय अपने किचन में, रसोई घर में धारदार वस्तुओं से सावधान रहना होगा, और साथ ही आज से भी थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा बेवजह का कोई दुर्घटना आपकी लापरवाही के चलते हो सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी काम में कोई समस्या आ रही है तो समस्या से आपको निजात मिल सकता है। आपके घर में किसी खास वजह से कुछ शुभ और मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जहां पर परिजनों का आना जाना लग सकता है। आप इस समय किसी खास स्थान पर घूमने फिरने, मनोरंजन के लिए भी जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात की जाए कि विद्यार्थियों को अपने मित्रों से सावधान रहना होगा। उनके मित्रों ने किसी बड़े और झूठे आरोप में फंसा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका लोगों के सामने भारी भीड़ जुटी हो सकता है। इसलिए अपने मित्रों से सावधान रहे। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो कागजातों पर पूरा ध्यान। इस दौरान आपके भोलेपन का आपकी भावनाओं को कोई फायदा भी उठा सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर किसी पर विश्वास ना कर ले, और कोई भी कार्य भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से सोच समझ कर करें। छोटी छोटी बातों पर इस दौरान को क्रोध करने से बचना होगा, नहीं तो आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। इसके उपरांत आपको इस दौरान आपके में से ज्यादा कोई बड़ी खुशी या कोई बड़े परिणाम प्राप्त होंगे, जिसके वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय आप अपने लव लाइफ का पूरा आनंद लेने वाले। आप अपने लव पार्टनर के साथ खुले दिल के साथ बातचीत करेंगे। अपने मन में चल रही हर एक बातों को मन साझा करेंगे, जहां पर वे भी आप अपने दिल की बातों को बताते हुए नजर आएंगे, और इससे रिश्तों में और भी अपनापन कामशी। इस दौरान आपका लव पार्टनर आपसे कुछ चीजें का डिमांड कर सकता है, जिनकी मांगा पूरी करेंगे। दोस्तों, इस समय आप अपने लव पार्टनर की छोटी छोटी बातों पर नाराजगी दिखाने से बचे। वहीं कुछ लोग के लिए यह समय मध्यम फलदायक रहेगा। इस दौरान आप अचानक से कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जो आपको अचानक उस प्लान को कैंसिल भी करना पड़ सकता है। इस दौरान आपका मन किसी बात को लेकर कुछ उदास हो सकता है। आप ऐसे में धार्मिक संगीत का उपयोग करें। आप उन्हें सुने तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा। इस समय आक्रमण भक्ति में ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपके मन को शांति भी मिलेगी। यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान है तो ऐसे में आप अपने किसी प्रियजन की सहायता से
आप उन्हें अपने मन में जल्द ही बातों को बताकर अपने मन की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके मन में भी कुछ आशा निराशा का भाव लगा रहेगा। छात्रों की बात करें तो छात्रों को अपने पढ़ाई करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, और साथ ही नौकरी पेशा जातक भी जो अपने घर से दूर रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं तो उन्हें भी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो यात्रा उनके लिए काफी मनोरंजनदायक रहेगा। इस समय कैरियर के लिए आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको नौकरी में उन्नति मिलेगी और के पद में उन्नति भी हो सकती है, जहां पर आपके दुश्मनों की संख्या में वृद्धि होगी। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके दफ्तर में आपके दुश्मनी बढ़े। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको ध्यान देना होगा कि आपके दफ्तर में कोई व्यक्ति यदि आपको कोई बात बताता है कि आप उनकी बातों पर विश्वास ना करें ही तो बेवजह का कोई समस्याएं आपके सामने आ सकता है। यह जो समय है, इस समय में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ सकता है। आप उन्हें पूरे दिलो जान से करने में कामयाबी होंगी। इस समय आपको बहुत ही कड़ा मेहनत अपने ऑफिस में करना पड़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हीं लोगों का भी यह समय बनिया साबित होगा, लेकिन आपके अधिकारी आपके ऊपर बाक अपना धौंस जमाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए जरूरी है। नहीं तो यदि आप छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे तो जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आपको त्रासदी से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आप काफी प्रश्न भी नजर आएंगे। व्यवसाय करने वाले लोगों का, व्यापारियों का, बिजनेसमैन लोगों का यह जो समय है वह बहुत आगे तो लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप धन कमाने में कामयाब होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप जितना धन कमाएंगे उससे कई ज्यादा अधिक कुछ धन खर्च भी होगा, जिसे ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, वहीं आपको अपने व्यवसाय में किसी भी प्रकार कार्य का जोखिम लेने से भी बचना होगा। वहीं आपको कोई अपना करीबी मित्र या कोई ऐसा खास व्यक्ति आपसे ध्यान की मांग कर सकता है। उधार के तौर पर तो आप उन्हें उधार दे सकते हैं, लेकिन एक समय बता दें कि आपको वह पैसे मिलेंगे, उसके बाद ही आप किसी को भी धन उधार दे दो। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आपकी किसी लापरवाही के चलते आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में कुछ घाटा होने की भी संभावनाएं नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान दें, या जो समय है इस चरण में आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा इसके लिए आपको बाद में चिंता हो सकती है। यह जो समय है, इस समय आपकी किसी अपने का, किसी सगे संबंधी का कुछ स्वास्थ्य से जुड़ा अशुभ समाचार मिल सकता है। जब दोस्त उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट नजर आएगी, सुनने को ऐसा समाचार आपको मिलेगा, वहीं आपको अपने स्वास्थ्य में भरपूर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आपको थोड़ा भी कोई समस्या लगे तो डॉक्टर के पास जाकर सैलाब परामर्श जरूर लें। दोस्तों, इस दौरान आप अपत के लिए कुछ योजना बनाई है, तो आपको बता दें, केवल सकारात्मक बात ही ना सोचें, कभी कभार जीवन में नकारात्मक चीजों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान दें। रिश्तों में यूं तो मजबूती आएगी, एक दूसरे को अच्छा समय देंगे। दोस्तों, जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, जिनके प्यार उसी से अलग हुए हैं, आपको थोड़ा समय लग सकता है अपने उन घावों को भरने के लिए, लेकिन इस दौरान कोई व्यक्ति है जो आपके बहुत ही करीब आने वाला है, जिसे ना चाहते हुए भी आप उनकी तरफ खींचे जा सकते हैं। आपका ये जो समय है वे आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपके ऊपर काम का बोझ अधिक होने वाला है, जिसके चलते आप तनाव में आ सकते हैं, लेकिन आप अपने कार्य को बहुत ही लगन और मेहनत के साथ करके सभी कार्यों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इसके चलते शाम के समय आपको सिर दर्द इत्यादि जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप कई और जो समय है वे आपके लिए अच्छा ही बीतेगा। आप अपने हर कार्य को बहुत ही शांति से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। नेपाल करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपका मनोबल बहुत अधिक बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपका वेब पर बहुत ही अच्छा चलेगा। आप इससे आत्मविश्वास भी होंगे। इस समय आप बहुत ही जल्दी उन्नति करने वाले हैं, जिसके चलते आपको व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ी थाई मात सी थकावट हो सकती है। दोस्तों, यदि आपका बिजनेस व्यापार में कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो आपके सभी अटके हुए कार्य इस समय पूरे होंगे।
जिनको पूरा करने में बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। इस समय में आपका मन बहुत ही शांति रहेगा। इस समय आक्रमण धार्मिक कार्यों में भी ज्यादा लगेगा। आपका सारा समय देखा जाए तो धर्म कर्म दानपुर के कार्यों में बढ़ चढ़कर लगने वाला है दोस्तों। इसके उपरांत यदि पिछले के ही इस समय में आपका क्वेश्चन व्यापार में कोई घाटा हुआ है तो यह घाटा अब लाभ में बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने व्यापार को बहुत की ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। आपने अपने व्यापार में यदि कुछ नया किया है तो वहां गुम पर भी आपको कोई अच्छा लाभ दिखाई देने वाला है। लेकिन ध्यान दें कि आप किसी भी कार्य को, जोखिम से भरा कार्य यदि है तो मेरे हाथ ना डालें, नहीं तो बाद में आपका पैसा फंस सकता है, जिसके चलते आपको बहुत ही परेशान होना पड़ सकता है। आपका कोई सगा संबंधी धन और उधार लेने आए तो आप उससे उधार देने को तो दे सकते हैं, लेकिन वापस मिले इसकी उम्मीद आप ना ही करें तो बेहतर होगा। इस दौरान आपका मन किसी बात को लेकर यदि परेशान चल रहा है तो इन परेशानियों का हल निकलेगा था। इस समय आपको अपने गुस्से को काबू में रखना होगा, क्योंकि आपको किसी बात को लेकर काफी गुस्सा भी आ सकता है, जैसे कि पारिवारिक जीवन में। इसलिए ध्यान दें, नहीं तो आप गुस्से में आकर कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन काफी सुख शांति से बीतेगा। परिवार में कुछ नया होने वाला है जो आपके खुशी का कारण बनेगा। इस समय आपको बता दें कि आप घर पर किसी अतिथि का भी आगमन हो सकता है, जिसके आने से आप उनमें काफी व्यस्त भी नजर आएंगे। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है कि उनकी सेहत का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक उनकी सेहत में कुछ गिरावट नजर आ सकती है। दोस्तों भी ट्राई कर सकते। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको नौकरी में उन्नति मिलेगी और के पद में उन्नति भी हो सकती है, जहां पर आपके दुश्मनों की संख्या में वृद्धि होगी। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके दफ्तर में आपकी दुश्मनी बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, इस दौरान आपको ध्यान देना होगा कि आपके दफ्तर बंद में कोई व्यक्ति यदि आपको कोई बात बताता है कि आप उनकी बातों पर विश्वास ना करें ही, तो बेवजह का कोई समस्याएं आपके साथ सामने आ सकता है। यह जो समय है, इस समय में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ सकता है। आप उन्हें पूरे दिलो जान से करने में कामयाबी होंगी। इस समय आपको बहुत ही कड़ा मेहनत अपने ऑफिस में करना पड़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हीं लोगों का भी यह समय बनिया साबित होगा, लेकिन आपके अधिकारी आपके ऊपर अपना धोस जमाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में कुछ बब्बा को नजरअंदाज करना आपके लिए जरूरी है। नहीं तो यदि आप छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे तो जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। यह जो समय है, इस समय में आपको त्रासदी से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, जहां पर आप काफी प्रश्न भी नजर आएंगे व्यवसाय करने वाले लोगों का, व्यापारियों का, बिजनेसमैन लोगों का, ये जो समय है वे बहुत आगे तो लेकर जाएगा। जी हां दोस्तों, आप धन कमाने में कामयाब होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप जितना धन कमाएंगे उससे कई ज्यादा अधिक कुछ धन खर्च भी होगा, जिसे ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, वहीं आपको अपने व्यवसाय में किसी भी प्रकार कार्य का जोखिम लेने से भी बचना होगा। वहीं आपको कोई अपना करीबी मित्र या कोई ऐसा खास व्यक्ति आपसे ध्यान की मांग कर सकता है। उधार के तौर पर तो आप उन्हें उधार दे सकते हैं, लेकिन एक समय बता दें कि आपको वह पैसे मिलेंगे, उसके बाद ही आप किसी को भी धन उधार दे दो। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आपकी किसी लापरवाही के चलते आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में कुछ घाटा होने की भी संभावनाएं नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान दें, यह जो समय है, इस चरण में आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा इसके लिए आपको बाद में चिंता हो सकती है। यह जो समय है, इस समय आपकी किसी अपने का, किसी सगे संबंधी का कुछ स्वास्थ्य से जुड़ा अशुभ समाचार मिल सकता है। जब दोस्त उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट नजर आएगी, सुनने को ऐसा समाचार आपको मिलेगा, वहीं आपको अपने स्वास्थ्य में भरपूर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।